देखो बटे 3 जो है हर इलाके में आता है और सब जगह एक जैसे मान भी होते हैं। तो बटे में 3 पहले वाले इलाके में बटे में 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है। बटे में 3 मतलब 60 डिग्री और साइन 60 का मान 0 30 45 60 साइन 60 का मान होता है √3/2। देखो भैया मैं समझ गया यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है √3/2। अब पता लगाते हैं कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये इलाका किसका है। तो 4π/3 लिखा है, इस 4π/3 को आप लोग बदल लो किसमें डिग्री में। तो पाई की जगह आप लोग क्या रख दो यहाँ पे 180 और कैंसिल करो इसको, देखो कौन सा इलाका निकलता है। 3 × 3 3 × 18 तो क्या होगा 4 × 7 तो क्या हो गया 240। 4 × 7 240 और 240 ये आ जाएगा 180 और 270 के बीच में जहां कहीं मिलेगा 240 और ये इलाका tan का है और cot का है, sin का तो नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब sin के तो दो मान पूछिए, कोई बच्चा हमसे cos का भी पूछ लो tan का भी पूछ लो, वंश का cos का मैं पूछ लो, कोई भी जिसमें पूछना हो थोड़ा कठिन सा पूछना, ऐसा ना हो आसान सा हमको याद हो। तो घंटे लगते हुए जल्दी पूछो। आपके पास भी है वो, उससे देख के बताओ। cos 210 रुक जाओ बेटा, अब हम मान बताएंगे cos 210 का। देखो बेटा ये क्या लिखा है 210, ये 210 कौन से इलाके में आ रहा है। ये जो 210 है 180 और 270 के बीच में आता है 210, मतलब कि ये है तीसरा इलाका और ये तीसरा इलाका tan और cot का है, लेकिन cos का तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा। समझ गए। अब 210 को बदल लो किसमें रेडियन में, तो जैसे ही आप 210 को रेडियन में बदलोगे तो देख लेना बटे में या तो 3 मिलेगा या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा इनमें से। तो बदलते हैं 210 को बदलते हैं रेडियन में, तो इसमें कुछ नहीं करना है, π/180 से गुणा करना है और कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 6 18 3 7 21, क्या आया 7π/6। भैया और चेक कर लो कहीं ये 7 और 6 कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो सकता है नीचे 2 बन जाए या 3 नहीं हो रहा है कैंसिल, बस ठीक है। तो बटे में क्या आ गया 6, बटे में 6। देखो भैया जो बटे में 6 है हर इलाके में आता है और हर इलाके में मान भी एक जैसे होते हैं, तो बटे में 6 है पहले वाले इलाके में, बटे में 6 का मतलब होता है 30 और cos 30 यहाँ से शुरू करते हैं 0 30 और यहाँ पे क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा √3/2, ये माइनस हम पहले ही लगा चुके हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो गया -√3/2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए cos 210 का आंसर यही था कि नहीं था, यही था। अब एक रेडियन में कौन पूछ लो, tan का पूछ लो, वंशिका या सोहानी तुम पूछ लो, tan का पूछ लो कोई भी। ये लिखा है tan 315, अब पहचानो इसको 315 कौन से इलाके में पहुंचना है। 315 270 और 360 के बीच में आता है, 315 के नहीं आता है, आता है, तो मतलब ये कौन सा इलाका लग रहा है चौथा इलाका, और चौथा इलाका किसका है cos और sec, पर tan का तो नहीं, क्योंकि tan का इलाका नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा।
अब 315 को बदल लो रेडियन में, तो ये 315 लेना, 315 को रेडियन में बदलने के लिए क्या करें हम, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। अब कैंसिल करो भाई, करो कैंसिल, 18 और ये 0, 3 से भाग जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 105 आएगा, ये 5 15 को, और करो कैंसिल, बटे में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या फिर 6, और करो कैंसिल, और किससे कैंसिल होगा, 5 से हो जाएगा, 5 से करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये 5 दूनी निकल, 5 एकम 5 दूनी 10, और किससे कैंसिल होगा, 3 से, 3 7 21, 3 चौके 12, तो यहाँ क्या होता है 7 पाई वाई 4, क्या अब भी कैंसिल हो रहा है, बटे में क्या आ रहा है 4, बटे में आ रहा है 4, और हमको मालूम है ये बटे में 4 हर इलाके में मिलता है, बटे में 4, और मान भी क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, और बटे में 4 पहले वाले इलाके में बटे में 4 है, मतलब 45, तो tan 45 का मान होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, माइनस तो भाई इलाका उसका नहीं होता भाई, प्लस माइनस से हमें दिक्कत नहीं है, ना कोई लेना देना है भाई, प्लस है मतलब वो सब खुद का इलाका है, माइनस लगा है मतलब वो इलाका उसका नहीं है, ठीक है। तो tan 315 का आंसर देख लेते हैं क्या है, -1। और किसी को कोई डाउट है?